अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखा होगा। शाहिद म्याऊं नाजरीन, मैं अपने पिछले प्रोग्राम्स में अपने नौजवानों को बताता हूँ कि ये लोग जिस तरह अंडरवर्ल्ड में आते हैं और अंडरवर्ल्ड में आने के बाद ये लोग यानी कि ये बाकायदा तौर पे जो है जराइम या कत्ल गारत या इन मामलों को जब ये बाकायदा तौर पे ज्वाइन कर लेते हैं तो इनके धड़े ग्रुप बंदियाँ और ये आपस में जो है ना बढ़ जाते हैं। इन कहानियों का ज़्यादातर अंजाम क्या हुआ है कि दोस्तों ने दोस्तों को पकड़वा दिया। जब वो पूरी पीक पे होते हैं तो उनमें से किसी के साथ पुलिस रब्ता करती है और वही शख्स जो है ना पूरे के पूरे गैंग को निस्तो नाबूद करवा देता है। आप हनीफा वगैरह की स्टोरी देख लें, उसमें मियाँ दाऊद का क्या किरदार है, या वीडियो देखें आपको पता लग जाएगा। तो ये कोई मैं नया वाक़या नहीं आपको सुनाने लगा, तारीख़ भरी पड़ी है इन वाक़यात से। नादरीन, शाहिद म्याऊं जो था ना, ये पुलिस में कांस्टेबल था और शेख रहील असगर जो मुस्लिम लीग नून के एमएन है, किसी ज़माने में ये शख्स उनके पास एज ए स्क्वाड, उनकी चूँकि अस्टरिया चौक में फायरिंग के दौरान उनके घर के जो सरबराह थे मेरा असगर साहब, शेख असगर साहब, उनके ऊपर फायरिंग हुई थी और उसमें उनको हलाक कर दिया। साथ को गनमैन वगैरह भी जो है ना वो शहादत नोश कर गए थे। नादरीन, आप ये देखें कि उसके बाद ये शख्स जो है उनके पास एज ए गार्ड या स्क्वाड आप कह लें उनके साथ चलता था और वहाँ से जो है ना शेख साहब ने जो है इसकी क्वालिटी और इसके टैलेंट को देखते हुए बाकायदा तौर पे अपनी जान की हिफाजत के लिए शाहिद म्याऊं को साथ रख लिया हुआ था। शाहिद म्याऊं जो था ये मेरे दोस्त बड़े भाइयों की तरह थे। रईस कालिया उनके साथ बहुत गहरा इनका भाइयों जैसा ताल्लुक़ था और ये सर सैयद हाल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के अंदर एक दौर था, या आप कह लें 89 से लेकर जो है 92, ये 4 साल तक जो है ना इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का सर सैयद हाल जो था ना, ये इश्तिहारी जितने भी स्टूडेंट्स, रहनुमा या आउटसाइडर भी कई लोग थे जो उस हॉस्टल को जो है ना सर सैयद हॉल को एज ए एक जो है ना एक पनाहगाह के तौर पर उसको इस्तेमाल करते थे। 007 कमरा था, कमरे के बाहर लिखा होता था ये कमरा रईस कालिया के पास होता था। अकरम गुज्जर इस सारे हॉल में एमएसएफ के जो है वो बहुत यानी करता धरता थे, उनकी इमाम पर या उनके कहने पर जो है ना रईस कालिया को वो कमरा मिला हुआ था। शाहिद म्याऊं, आमिर भट्ट और इनके साथ वो हामिद इनका दोस्त, पेजा एक था नश्तर कॉलोनी वाला, और इस तरह के और अफराद ना इनके साथ आते जाते थे और अक्सर ये मुझे यूनिवर्सिटी में मिलते थे या ये ज़हीर बाऊ गढ़ी शो में एक पैरालाइज मेरे भाई थे, बड़े अच्छे इंसान थे वो पैरालाइज हो गए थे स्टूडेंटों की फायरिंग में। ये गालिबन 88-89 का वाक़या था। तो उनके घर के अंदर जो है ना ये सब रईस वगैरह, शाहिद म्याऊं, आमिर भट्ट और इनके और जो दूसरे दोस्त थे फिरदौस खान वगैरह, ये अक्सर वहाँ यूनिवर्सिटी में आया करते थे और ये ज़हीर बाऊ के घर भी मुझे मिलते थे। तो मेरी इनके साथ बड़ी अच्छी जो है ना सलामदा, बड़ी बेहतर इनके साथ शनासाई थी। नादरीन, आप ये देखें कि आमिर भट्ट जो है ना ये कोठे पिंड का रिहायशी था और शाहिद म्याऊं का तकरीबन सबसे पुराना दोस्त ये था। इन दोनों की दोस्ती जो थी उसके बड़े चर्चे थे, ये दोनों इकट्ठे फिरते थे और जगह टैक्स वगैरह और इलाके में जो है ये खौफ और दहशत की अलामत समझे जाते थे दोनों अफराद। अब इनका जो गैंग था ना, ये चीज़ नोट करने वाली है कि इतने कदावर शख्स थे ना, ये इतने कदावर ये लड़के थे सारे, मेरा ख्याल है कोई भी जो है ना वो 6 फुट 5 इंच 4 इंच इससे कम इनका कद नहीं होगा। यानी मेरे से भी जो है ना समझ लें कि 3-3 4-4 5-5 इंच इनके कद ऊंचे थे। सिर्फ एक था फिरदौस खान जिसका कद इनमें छोटा था, लेकिन उसके काम इन सबसे निराले थे। वो डकैत था, प्रोफेशनल था, कार लिफ्टर था। वो आपको बताया कि मैंने एक प्रोग्राम किया फिरदौस खान पर, उसमें मैंने बताया था पुलिस अफसर थे आगा जुल्फ़िकार हैदर। उन्होंने ये कहा था कि मुंडे बड़े करंट हैं और यही चीज़ जो है ना उसके लिए तबले जंग बन गई और उसको मौत की आगोश मिलेगी। वो भूल गया कि यार सीए के इतने मंजे हुए अफसर सब इंस्पेक्टर आगा जुल्फ़िकार हैदर ने मुझे कह दिया कि मुंडे बड़ी तिख है, इसके अंदर बड़े करंट हैं, तो पता नहीं मैं क्या चीज़ हूँ। यही चीज़ उसको, यही वाब लीला जो है ना, यही जो उसको अबहाम था उसको मौत की आगोश में ले गया। नादरीन, आप ये देखें फिरदौस खान इस गैंग में जब आता है ना तो उससे पहले शाहिद म्याऊं और आमिर भट्ट वगैरह का 307 लोगों को ज़ख्मी करने की हद तक या जगह टैक्स वगैरह लेने तक के मुकदमात होते थे। जब फिरदौस खान इनके गैंग को ज्वाइन कर लेता है और वो छोटा कद होने के बाद जो है ना क्वालिटी बड़ी दिखाने के लिए कि मैं आप सब में ज़्यादा फास्ट हूँ, वो डकैती कि जो है ना उसने शुरू कर दी और वो कार लिफ्टर, इस तरह का कार लिफ्टर बनाया कि पंजाब की तारीख में शायद फिरदौस खान का जोड़ कोई ना हो, इतना बड़ा वो कार लिफ्टर हुआ है। पेशावर तक उसकी सेटिंग थी। अब जब फिरदौस खान के गैंग में आता है ना तो शाहिद म्याऊं वगैरह पकड़े जाते हैं।
पुलिस इनको शुबे में उठा लेती है। अख्तर पहलवान जो रेस कोर्स थाने के उस वक्त मेरा SHO थे, यहाँ गालबन DSP थे, उन्होंने पकड़ा है और उनके जो करते धरते थे वो मुजाहिद सिरा और ये जो हैं कमर अब्बास साहब और ये इस तरह सुहेल साहब थे, एक सब इंस्पेक्टर, और मुस्तनीद साहब थे। ये सारा जो है ना गैंग इनको पकड़ लेता है और इस गैंग को पकड़ने के बाद जो है ना इनकी तफ्तीश शुरू हो जाती है कि जी आप लोगों का फिरदौस खान के साथ क्या ताल्लुक है, आप डकैती करते हो। खैर उसमें कुछ देर के बाद ये चालान, कुछ मुकदमात में इनको चालान किया जाता है, जिसकी वजह से इनके ऊपर थोड़ी सी ये छाप लगी थी कि शायद ये डकैतियाँ भी करते हैं। हालांकि इस तरह की बात नहीं थी, ये बात इस चीज़ का मैं कभी शाहिद हूँ। खैर नाज़रीन, आप ये देखें, शाहिद म्याऊं और आमिर भट्ट जो है ना, इनकी इतनी गहरी दोस्ती थी कि इनके ऊपर बेशुमार मुकदमात इकट्ठे दर्ज हुए हैं। एक FIR के अंदर ये दोनों मुकदमेवार हैं और बाकी नामालूम अफराद हैं। इनके बाई नेम FIR दर्ज होती है सारे लाहौर को, पूरे लाहौर शहर में जहाँ से भी ये जगह टैक्स वगैरह लेते थे तो FIR तकरीबन इनकी जो है ना दोनों की इकट्ठी दर्ज होती थी। इतनी गहरी दोस्ती के बावजूद क्या हुआ, क्या ऐसे हालात बन गए कि दोस्त ने दोस्त को मार दिया। अब मैं आता हूँ स्टोरी के एंड की तरफ ना। शाहिद म्याऊं जो था ना, ये मैं 93-94 में अंदर रहा हूँ। शाहिद म्याऊं उस वक्त एक नश्तर कॉलोनी के अंदर एक कब्जे का केस था, उस केस के अंदर हामिद, उस केस के अंदर पेजा नश्तर कॉलोनी वाला, उसके अलावा तारिक भाई, तारिक खान उमर खताब के उनके वालिद साहब का नाम है, उसके अलावा शाहिद म्याऊं, उसके अलावा और भी इनके साथ ना एक अफजल खान होते थे। वो लोग ये बताते हैं कि वो शाहिद म्याऊं गैंग के लिए शूटर का काम करता था। वो बंदा, उसको ज़मीन खा गई, उसको आसमान निकल गया, उस बंदे का आज तक मुझे कोई पता नहीं कि वो बंदा गया कहाँ पे। खैर वो भी इनका दोस्त था, उसी केस में मुकदमेवार थे सारे। जेल के अंदर जब ये आते हैं ना तो वहाँ पर एक शबीरा कांस्टेबल और एक दूसरा डोगर नामी एक कांस्टेबल था। उन दोनों ने रेस कोर्स या किसी थाने में ना शाहिद म्याऊं के ऊपर तशद्दुद किया हुआ था। और ये बाकायदा जब इन्होंने पुलिस ज्वाइन किया, वहाँ ट्रेनिंग के दौरान ये इकट्ठे ट्रेनिंग करते रहे हैं। जेल के अंदर 94 में चौधरी साजिद, फुरकान शाह, फरहान शाह वगैरह ये सब लोग वहाँ पे जेल के अंदर थे एक बैरक में। और लोग ये बताते हैं कि शाहिद म्याऊं ने गेट बंद करके उस बैरक के डंडों के साथ, डोगर वो कांस्टेबल था, आज सुना वो सब इंस्पेक्टर है कहीं पे, और दूसरा शबीरा, इन दोनों को उसने बैंत मार मार के ना, वो हेड वार्डन जो होता है ना इंचार्ज, उसका डंडा उसके हाथ लग गया है। नाज़रीन आप यकीन करें कि दरवाजे बंद थे, कोई बंदा इनको छुड़ा नहीं रहा था। और शाहिद म्याऊं ने बाकायदा तौर पे डोगर को जो है उसका मुंह फाड़ दिया था और उसको जेल के अंदर से बैंडेज, टांके लगे थे उसको जेल के अंदर से। यानी इतना बड़ा वाकया करके भी शाहिद म्याऊं को किसी जेल के अफसर ने बंद करने की हिम्मत नहीं की थी। आप अंदाजा लगाएं वो कितनी ताकत और कितना मुनज़्ज़म गैंग होगा उसका। और इतने इतने तकड़े थे, वैसे बंदा इनसे खौफ खाता था। शाहिद म्याऊं वैन डैम, आप उसको कह लें, उसको आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर कह लें आप, इतना फिट और इतना ज़बरदस्त उसकी पर्सनैलिटी थी कि अफसर उससे थोड़ा हट के बात करते थे। अच्छा, एक वाकया ये है, साहिवाल में इनका चालान जाता है और ये तारीख जो है ना इस चीज़ की गवाह है। मैंने बड़े लोगों से इस बात की तस्दीक की और कुछ लोगों ने मुझे ये कन्फर्म बताया कि जी हम मौके पे मौजूद थे, यानी जेल के अंदर थे, प्रेजेंट थे उस वक्त। साहिवाल जेल के अंदर चालान जाता है, वहाँ पे शाहिद म्याऊं वगैरह सब ये लोग इसके साथ होते हैं। आमिर भट्ट को वहाँ पर राजा निसार ने हथकड़ियाँ जो है ना पाँव के ऊपर लगा के ना, पाँव के गिट्टों के ऊपर लगा के तो उसको गटर के अंदर फेंक दिया था। और लोग ये बताते हैं कि आमिर भट्ट जो था वहाँ से जूतियाँ मुँह के साथ उठा के भागा था। शाहिद म्याऊं वाहद बंदा था जिसको इसका कद काट की वजह से जेल अफसरान ने कुछ भी नहीं कहा था। ये तारीख में लिखी हुई बात है, ये लोगों से भी कंफर्म कीजिएगा आप। शाहिद म्याऊं जो था ना वो काफ़ी जेलें फिर चुका हुआ था, खोचल हो चुका हुआ था, बड़ा वो नडर हो चुका हुआ था, उसके चाके फट चुके हुए थे। कसूर जेल में, गुजरांवाला जेल में, साहिवाल के अंदर, ये कोट लखपत जेल, कैंप जेल के अंदर इसका एक नाम था। शाहिद म्याऊं की जो है ना, इसकी वो पंजाबी में कहते हैं ना टुरनी फिरनी वक्री थी। ये बड़े टेक्निकल तरीके से अफसरों को बड़ा चालू कर लेता था। और कैंप जेल में ये वाक़े के बाद जब ये रिहा होते हैं ना तो जेल के बाहर फायरिंग होती है और फायरिंग के उस तबादले में जो है ना इनके ऊपर FIR दर्ज होती है। और अगले ही दिन ये सारे जो है ना, इन्होंने लाल कलर के जो है वो लाचे पहने हुए थे, धोतियाँ पहनी हुई थी और ऊपर इन्होंने ग्रीन और इस तरह के कलरों की जो कमीज़ें पहनी हैं। और ये 8-9 अफराद जब कैंप जेल जुडिशल होने के लिए आए ना फायरिंग के केस में, तो आप यकीन करें जेल के अंदर वो अफसर ही नहीं था जो इनको इनसे चालू ना होता। यानी कि इनके समझ लें कि जेल इनकी अपनी ज़ाती जागीर बनी हुई थी। ये वो टाइम था जेल के अंदर शाहिद म्याऊं वगैरह गैंग का। तो ये रिहा हो जाते हैं। अब नाज़रीन क्या होता है कि लोग ये बताते हैं कि कुछ लोगों ने कहा कि अंजुमन ने जो है ना शाहिद म्याऊं को जो है ना एज ए गार्ड या उसको एज ए स्क्वाड अपने साथ रखा हुआ था। ये बात हकीकत पर मबनी नहीं है। शाहिद म्याऊं एक ब्रांड बन चुका हुआ था और ऐसे लोग जो है ना, हाँ ये आशिकी मशूकी या ये लड़कियों को चॉइस या अंजुमन इतनी बड़ी अदाकारा थी, उसके नाम की वजह से अगर बंदा रह गया ना, तो ये तो मैंने आपको बताया अपने प्रोग्राम से, मैं भी रह गया था एक जगह पे।
बंदे का रह जाना कुछ और बात है, लेकिन लोग स्कैंडलाइज कर देते हैं कि जी बाबर भट्ट नरगिस का गनमैन था। अब हम मुझे ये बताएं, बाबर भट्ट बेवकूफ़ आदमी था, इतना बड़ा वो नाम था, लोग बस बंदे को ना उसके नाम को जो है ना चीप करने के लिए ना, एक उसको गलत करैक्टर लोगों की नज़र में शो करने के लिए गनमैन टाइप बना देते हैं। शाहिद मेमन जो था बड़ा बहादुर था और एक अलग से उसका एक अपना नाम था, एक ब्रांड था वो। शाहिद मेमन जो था अंजुमन के साथ ताल्लुकात होने की बिना पर जो है ना इसके दोस्त आमिर भट्ट के ताल्लुकात मुबीन मलिक से हो गए। मुबीन मलिक कौन था? ये अंजुमन का खामन था। अब नाज़रीन लोग ये बताते हैं कि ये चुदराहट का रौला था, लेकिन मेरी नज़र में ये जो है ना, ये वही जिस तरह मैं बातें आपको बताता हूँ, इस नौजवान को, इस ताकतवर और इस टैलेंटेड आदमी को, शाहिद मेमन को भी औरत जो है ना ये समझ लें कि ये खा गई, निगल गई। किस तरह से? लोग ये बताते हैं कि आमिर भट्ट जो था ना, उसने उसी पिस्टल के साथ जो शाहिद मेमन का ज़ाती इस्तेमाल का था, इसकी के साथ शाहिद मेमन को फायर मार दिया था। दोस्त ने दोस्त को मार दिया था। अब इसके पीछे क्या मुहरकात हैं, ये तो आमिर भट्ट अगर पकड़ा जाता, उसकी तफ्तीश होती तो तमाम हालात जो है ना सामने आ जाते। लोग ये बताते हैं कि जब शाहिद मेमन मर्डर हो जाता है तो उसके भाई खालिद मेमन ने शाहिद मेमन का नंबर नहीं मिला तो गालिबन उससे आमिर भट्ट को कॉल की, तो आमिर भट्ट ने से कहा था कि हम कहीं बाहर हैं तो अभी तुम्हारे भाई से बात हो जाएगी। उस वक्त शाहिद मेमन कत्ल हो चुका हुआ था। अब नादरीन लोग ये बताते हैं कि एबटाबाद के अंदर ये मफरूरी काट रहा था, इसको पता था कि लाहौर शहर में जो है ना शाहिद मेमन के जो वर्साएँ इनके साथ इसका फड्डा पड़ सकता है, तो इसने वहाँ पर मफरूरी जो है काटना बेहतर समझा। एबटाबाद से इसको जब पता लगता है कि इसके और आगा नवीद जो आतिफ चौधरी और असद प्रिंस का दस्ते राज था, इसके पीछे पुलिस जो है ना इसको अंधे जो शिकारियों की तरह इसको ढूंढ रहे हैं, और जहाँ पे भी ये मिला इसको गोली का ऑर्डर है, तो इसकी वजह से मेरी जो है ना मौत वाक़या ना हो जाए पुलिस वाले, क्योंकि पुलिस को यही पता था कि ये दोनों इकट्ठे हैं। लोग ये बताते हैं और कई लोग इस चीज़ के यानी शाहिद हैं जो इस चीज़ को बताते हैं कि आमिर भट्ट ने खुद से ये बात बताई थी कि आमिर भट्ट ने आकर आगा नवीद को भी कत्ल कर दिया था। और लाहौर शहर से एक सब इंस्पेक्टर थे कमर अब्बास, वो शनाख्त करने के लिए इसको रावलपिंडी गए हैं और वहाँ पर जाकर उन्होंने इसको कन्फर्म किया था कि ये आगा नवीद ही है। उसके बाद ये पुलिस मुकाबला या जो भी हुआ इसकी FIR दर्ज हुई थी। अब नादरीन आप ये देखें कि आमिर भट्ट ने जो है ना शाहिद मेमन को भी कत्ल कर दिया और उसके बाद जो है ना उसने आगा नवीद को भी कत्ल कर दिया। तो वो खुद कहाँ पे गया मुझे आप ये बताएं। लोग ये बताते हैं कि इसको पुलिस मुकाबले में मार दिया गया एबटाबाद के इलाके में, और इसकी बॉडी तक जो है ना वो मेरा ख्याल नहीं मिली। आप ये देखें कि ये लोग स्टार्ट जब करते हैं ना तो इनको एक ऐसी बंद गली के अंदर से गुजरना पड़ता है जिसके रास्ते का इनको नहीं पता होता, और अगर रास्ते का पता होता है तो वहाँ पे कितने नशेबो फराज या कितने उसके अंदर स्पीड ब्रेकर हैं, इनको इस चीज़ का ही अंदाज़ा नहीं होता किधर से हवा आनी है और किधर से हमने जो है ना अपना वापसी का रास्ता निकालना है। इन चीज़ों से ये नावाकिफ़ होते हैं। अब जूं जूं ये इस दलदल में, इस अंडरवर्ल्ड की दलदल में धंसते जाते हैं ना, तो आगे से ये खुद साख्ता फैसले करने शुरू कर देते हैं, और ये फैसले खुद साख्ता इसलिए होते हैं कि ताकत के नशे में गुम होते हैं। इन लोगों के ज़हन में यही होता है कि हम इसको मार देंगे तो हम बच जाएंगे, हम इसको मरवा देंगे तो हम बच जाएंगे, लेकिन ये चीज़ें इनकी गलत फहमी होती हैं। मेरी बात याद रखिएगा, ये जो बातें मैं अपने नौजवानों को बताता हूँ ना, ये तारीख़ है, तारीख़ इस चीज़ पर लिखी गई है। हमेशा जो है ना दोस्तों को दोस्तों ने मरवाया, और जब उनके ऊपर दबाव बढ़ा है ना तो उन्होंने काम 1 सेकंड से पहले अपने दोस्तों का दे दिया। ये रियलिटी है, इससे कोई बंदा भी नहीं मुकर सकता। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।